स्वामी जी, मेरी सिस्टर हैं, वो पहले ही उनको थोड़ा साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो उसका तो वो ट्रीटमेंट चल ही रहा था, लेकिन नवंबर में आफ्टर ए वायरल इन्फेक्शन उनको फीवर आया था। उनको स्पाइन में, जो सर्वाइकल स्पाइन से और डोर्सल स्पाइन तक स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग आ गई थी। हम्म। तो उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है एम्स से। और उनका जो मेनली ट्रीटमेंट का जो प्लान है डॉक्टर का, वो स्टीरॉयड थेरेपी और मतलब एक बाइस्लोन टैबलेट चलती है, और एक और परमानेंट लॉन्ग टर्म जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं वो चलाने का है ट्रीटमेंट का हाँ प्लान। मैं तो जैसे जो टैपरिंग करते हैं स्टेरॉइड की, तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत वर्सनिंग हो जाती है उनमें। हम्म, तो कुछ इसका। हाँ मैं बता देता हूँ। पहली बात तो जो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उससे एक भी इंसान ठीक नहीं हुआ। हाँ, वो मैं प्रॉब्लम का नाम भी बताना भूल गया। जो डायग्नोसिस किए उन लोगों ने, वो न्यूरोसार्कोइडोसिस उसके लिए उन्होंने। नहीं, आप उसको कुछ भी नाम से बुला लीजिए। शुरुआत कहाँ से हुई है? बाइपोलैरिटी से हुई है। बाइपोलैरिटी जी। कभी भी दवाई से ठीक नहीं होता। जी। एक भी एक भी प्रूफ नहीं है कि वो किसी का भी ठीक हुआ। सार्कोइडियोसिस, आप इसको मान के चलो कि ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हमेशा ही होगी जब भी आप कोई भी न्यूरो ट्रीटमेंट या फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करेंगे। और वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इसीलिए होती है क्योंकि ये, जैसे मैंने बताया, ये क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि माइंड तक तो कोई दवाई पहुंचती नहीं है। जी। तो ये तो नर्व को के सेंसेशन को नंब करते हैं, नर्व के काम को बंद करने की कोशिश करते जी, उनकी साइकेट्री में एक मेडिसिन चलती थी, उसको वो ऑक्सकार्बाजिपाइन बहुत लॉन्ग टर्म से यूज कर रहे थे वो। हैं। तो ऐसा मान के चलिए, शरीर जीना चाहता है और आप उसे एक तरीके से जीने से अवरोध कर रहे, रोक रहे हैं, तो वो तो जोर लगाएगा ना। अब जोर लगाएगा तो वो इम्यून सिस्टम को हाइटन अप करता है, क्योंकि रिस्क है बॉडी के अंदर, तो इम्यूनिटी को हाइटन अप करता है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? स्टेरॉयड देके उसको नीचे गिरा देंगे। आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूं। कोई बच्चा ना बहुत ज्यादा हाथ पांव हिला रहा है, तो आप एक काम करें, पहले उसके हाथ बांध दें, फिर उसके पांव बांध दें, फिर वो मुंह से बोलने लग जाएगा, तो आप मुंह में कपड़ा ठूस के उसके मुंह को बंद कर दीजिए। फिर वो ज्यादा इधर उधर देखने लग जाएगा, तो आप उसकी आंख को बंद कर दीजिए। और आपको कहीं जाके ये भी लगे कि अरे ज्यादा सांस ले रहा है, तो उसको बंद कर दीजिए। और इसको कहते हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं साहब हम तो। कमाल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में फिर कहेंगे कि यार ये तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ गई, वो आ गई, वो आ गई, तो करेगा ही, वो तो शरीर आएगा ही। और स्टेरॉइड से उसको दबा दीजिए। तो तो आप जहर अभी दे दो ना। डॉक्टर। ये जो करने की बजाय, धीरे धीरे मारने की बजाय, आप सीधा जहर दे के खत्म कर दो ना, ट्रीटमेंट हो गया। तो ट्रीटमेंट हो गया फिर। तो हम यहां तक आ गए। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई आउट ऑफ द बॉक्स जा ही नहीं रहा, कोई सोच ही नहीं रहा है कि ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से होना चाहिए। दूसरी चीज अब मैं आपको बताता हूं, कुंभक से हर एक मेंटल इशू ठीक हो सकता है। स्वामी जी, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि धीरे धीरे टेपरिंग करके स्टेरॉइड को, डॉक्टर्स का भी यही प्लान है कि ये नुकसानदेह है स्टेरॉइड, तो उसको टेपर करते करते और एक जो लॉन्ग टर्म जो नॉन हार्मफुल इम्यूनोसप्रेसेंट है उस पे जो माइकोफिनोलेट होता है, एक सेलसेप्ट नाम से आता है, तो उस पे ले आए। तो जैसे ही टेपरिंग करते हैं तो सिम्टम्स में वर्सनिंग हो जाती है, तो हम लोग भी इस डर से नहीं छोड़ पाते कि कहीं फिर से वही तो स्वेलिंग ना बात आ हो जाए। गई। वही तो बात हो गई, कोई और ट्रीटमेंट सोच नहीं रहे ना, हम तो केवल दवाई से सोच रहे। देखो, इम्यूनो सप्रेसेंट कभी भी ठीक नहीं होता। आपको ये नॉन हार्मफुल इम्यूनो सप्रेसेंट जैसा कोई चीज है ही नहीं। जी। ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये तो अपने आप में भी गलत टर्मिनोलॉजी है, नॉन हार्मफुल, क्योंकि उनको अब समझ नहीं आ रहा, एक से वो दूसरे सॉल्ट पे आ रहे हैं, क्या वो नॉन हार्मफुल हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी नहीं, बात, नॉन हार्मफुल नहीं, मतलब लेस हार्मफुल। लेस हार्मफुल, चलो लेस हार्मफुल बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जी। आप ये आप ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि गला काटने की बजाय में ना
उसको गोली मार दो तो ज्यादा बेटर है। तो ये ना, अब मैं आपको बताता हूं, शरीर एक तरीके से रिएक्ट कर रहा है। शरीर के अंदर अगर आप टॉलरेंस पैदा करेंगे तो वो रिएक्शन कम हो जाता है। जैसे कुछ लोगों की दर्द सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और कुछ लोगों की बहुत ही कम होती है। तो दर्द उसको सहा नहीं जा रहा, जरा सी प्रॉब्लम है, सहा नहीं जा रहा, आपने उसको गोली खिला दी। जैसे ही आप गोली को विड्रॉ करते हो वो फिर चिल्लाने लग जाता है। अरे भाई ये सोल्यूशन नहीं है। टेपरिंग कैसे करोगे? उसकी दर्द की सहने की क्षमता तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर तब आप टेपरिंग करोगे तब समझ भी आता है वो, उसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं। तो इसीलिए हमें ना ये पार्ट, उसके शरीर का जो रिएक्टिव जो दोष है उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं वात पित्त कफ। प्रेशर टेम्परेचर मटेरियल को बैलेंस करना पड़ेगा बॉडी पे। प्रेशर टेम्परेचर और मटेरियल मैनेजमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा, इसीलिए कुंभक ये जरूरी है। तो धीरे धीरे करके अगर टेपर ऑफ करना भी है तो कुंभक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये मान के चलो कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम, साथ में न्यूरो इश्यू और साथ में फिर बॉडी पे कोई बहुत ही ज्यादा इम्यूनो सप्रेशन डाल के अगर उसका ट्रीटमेंट किया गया है तो 1 साल आप मान के चलिए कि 1 साल उनको अगर कराएंगे तो वो इन चीजें धीरे धीरे उसके बाद टेपर ऑफ कर सकते हैं, निकल सकते हैं, जल्दी भी हो सकता है। मगर इस तरफ में काम करना ही पड़े। हम ये नहीं कह रहे कि बाकी चीज आप ना कराएं, हम ये कह रहे हैं कि बाकी चीज कर क्या रहे हैं ये समझिए। ऑप्शन नहीं है इसीलिए कर रहे हैं वो, इसीलिए नहीं कर रहे कि उससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। हम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास जी, है ना। तो ये कुंभक ऑप्शन है, एक ऐसी चीज है जिसके बाद में वो ऑप्शन बनेगा, ये लाना पड़ेगा, तो ये करवाना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई स्पेसिफिक अलग अलग तरीके के इश्यूज हैं हम और डिटेल लेंगे और उसके बाद में सही प्रोग्राम की तरफ में हम डायरेक्ट कर सकते हैं। मगर ये मान के चलिए आपकी इस वक्त की ट्रीटमेंट में कोई ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑप्शन लाना पड़ेगा तभी ये रिकवरी होगी, तभी ठीक होगा, वरना ठीक नहीं हो सकता है जी।